दोस्तों, आज मेरा ब्लॉग रहेगा निमिषरण के बारे में जानकारी देना। जो मैंने एकत्रित की है जानकारी, तो उसको वीडियो के माध्यम से आपको निमिषरण तीर्थ स्थल के मैं दर्शन करवाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, निमिषरण में 88,000 ऋषियों ने मिलकर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस सत्र यज्ञ में देश के कोने कोने से ऋषि मुनि तपस्वी अपने अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। उस सत्र यज्ञ में ही स्वयंवश व्यास जी के शिष्य सूत जी महाराज का भी आगमन हुआ। शौनकादिक ऋषियों ने उन्हें परम तपोनिष्ठ एवं सर्वशास्त्र तथा व्यास जी के परम शिष्य जानकर उनको सुंदर आसन प्रदान किया और उस सूत जी से निवेदन किया, हे तपोनिधान, हे शास्त्र विधि, आप हम सब लोगों को पुराण और धर्म शास्त्रों के को श्रवण कराइए तथा साथ आप हम लोगों को तीर्थ क्षेत्र का आदि के महात्मा को भी बताइए। शौनक आदि ऋषियों के निवेदन से पर सूत जी ने विविध पुराण, महाभारत, धर्मशास्त्र एवं तीर्थों के महत्व का गुणगान किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्राचीन काल में एक बार दैत्यराज प्रहलाद के मन में भी इस प्रकार की जिज्ञासा उठी थी कि इस लोक में कौन सा तीर्थ सबसे श्रेष्ठ है। इस जिज्ञासा की शांति के लिए वह अपने गुरुदेव शुक्राचार्य के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, आप कृपा कर हमें यह बताइए कि इस लोक में कौन सा तीर्थ सर्वाधिक श्रेष्ठ है, कौन आकाश में और कौन सा तीर्थ पताल में सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाता है। प्रहलाद के इस प्रश्न को सुनकर शुक्राचार्य जी बोले, भक्तराज प्रहलाद, तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैंने जैसा कि सुना है कि वैसे तुम्हें मैं बता रहा हूँ। इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ सबसे पवित्र और महान है। आकाश में पुष्कर तीर्थ और पताल में चक्र तीर्थ सब सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा जाता है। यही नहीं, यह नैमिष तीर्थों में भी उत्तम और अन्य क्षेत्रों में भी उत्तम क्षेत्र है। यह समस्त तीनों लोकों में विख्यात है। यह भगवान महादेव शिव का प्रिय स्थान है तथा समस्त पापों को दूर करने वाला है। इतना ही नहीं, यह दैत्यराज पृथ्वी पर जितने भी तीर्थ है वे सारे तीर्थों का नैमिषारण्य में ही विद्यमान है। यह सभी तीर्थों के फल को प्रदान करने वाला है। नैमिष तीर्थ की इतनी बड़ी महिमा है कि जो व्यक्ति तीर्थ के लिए यदि घर से जाने के लिए प्रस्थान कर देता है तो उसके आधे से पाप तो उसी समय नष्ट हो जाते हैं। नैमिष क्षेत्र में प्रवेश करते ही उसके सारे पाप छूट जाते हैं। शौनकादिक मुनियों ने कहा, सूत जी, आपने तो हम लोगों को नैमिष महात्म्य तथा 84 कोसी परिक्रमा एवं मिश्रित के महात्म्य को भली भांति बताया। अब हम आप सब आपके मुखार बिंद से नैमिष क्षेत्र के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थानों, तीर्थों, मंदिरों के महात्म्य को सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हम सबको बताइए। यहाँ सुनकर सूत जी बोले, ऋषि मुनि, नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र में तो सहस्त्रों तीर्थ है, जिनके गौरव को यहाँ कहा पाना मुझे सामान्य की बात नहीं है। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवता लोग भी जिस धर्म क्षेत्र के महत्व का वर्णन करने में असमर्थ मानते हैं तो मेरी बात ही कहाँ। फिर भी मैं आप लोगों की जिज्ञासा अवश्य कहूँगा कि इस क्षेत्र में सबसे पहले तो महत्वपूर्ण आदि गंगा धेनुमती गोमती है, जिसका सनातन गंगोद भेद विद्यमान है। गोमती के समान ना कोई पवित्र नदी है ना होगी। हमारे गुरु व्यास जी ने तो यहाँ स्वयं ही इसके तट पर बैठकर वेदों का विभाजन किया। मनु शतरूपा ने यहाँ स्नान कर तप आरंभ किया। ऋषियों, गोमती के बाएं तट पर स्थित हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति भी सभी कामनाओं को देने वाली है। यहाँ पर पांचों पांडवों ने कुछ समय बिताया था। यज्ञ 12 कूप का भी अपना विशेष महत्व है।
ललिता देवी जी महारानी का तो कहना ही क्या, यह तो ऋषियों सिद्ध पीठ ही है। इनके समान ना तो कोई कलयुग में देवी हुई है ना होगी। यह तो अपने सेवकों के मनोरथ शीघ्र पूरा कर देती है। जो इनकी शरण में आता है वह पूर्ण कामनाओं वाला होता है। इनकी स्तुति करने वाला अविलंब माँ की कृपा के पात्र बनता है। हे ऋषियों, अब मैं तो तुम लोगों को देवेश्वर भूतनाथ भवशंकर के पवित्र स्थल को बता रहा हूँ। यहाँ भगवान शंकर अपने गणों के साथ सर्वदा निवास करते हैं। पूजन और अर्चन शीघ्र ही मनोकामनाओं की सिद्धि देता है। देवेश्वर का शिवलिंग भगवान वायु देव द्वारा स्थापित होने के कारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ऋषियों ने विष्णु से वर प्राप्त करने के लिए बहुत समय तक सत्याग किया था। ये ऋषियों नैमिषारण्य तो सिद्धि क्षेत्र है। इस क्षेत्र में बहुत से आश्रम हैं जहाँ ऋषि मुनि बैठकर सतत ईश्वर का चिंतन करते हैं। कलयुग में नैमिषारण्य का महत्व बहुत है। दोस्तों, ये थी छोटी सी झलक नैमिषारण्य की जो मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाया और माता ललिता देवी के दर्शन करवाए। जय हिमाचल, जय हिंद।